दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं एस के मेहरा। इस वीडियो में आज बात करूंगा इमेजिनेशन का, हमारे यानी कि कल्पना शक्ति। हम जो इमेजिनेशन अपने दिमाग में लाते हैं कोई भी काम को करने से पहले, वो कितना एक इफेक्ट लाती है हमारे दैनिक लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में, और उसका सक्सेस से क्या रिलेशन है। एक सक्सेसफुल आदमी के लिए इमेजिनेशन का होना कितना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान ने आपको उन सब साधनों, चीज़ों या क्षमताओं से नवाजा है या इक्विपाइड किया है जिसके होते हुए आप सक्सेस को आप पा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग सक्सेसफुल रहे हैं, यानी सफल रहे हैं, इसलिए अच्छा कर पाए क्योंकि वो उस सक्सेस का अपने माइंड में लाए, यानी वो एक इमेज को लाए, अपने माइंड में एक इमेज बनाई और उसको इमेजिन को उन्होंने अपने आप में एक सक्सेस से जोड़ दिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार एक इमेजिनेशन हमें काम करने के लिए इंस्पायर करती है। आपका बर्थ जीतने के लिए है या यूँ कहें सक्सेस के लिए ही हुआ है। आप कितना अचीव कर पाते हैं, ये आप इंटेलिजेंट एफर्ट, जैसे कि दूसरे सफल लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि है, ताकत है, वो सब आप में भी है। एफर्ट कर रहे हैं जो दूसरे सफल लोगों में है, आप में ये सब क्वालिटीज़ इंतज़ार कर रही हैं कि आप उन सब का कब यूज करेंगे। बहुत से लोग सक्सेस को दिन में कई बार इमेजिन करते हैं और अपने आप को सक्सेस होता हुआ इमेजिन करते हैं और अपने आप से कहते हैं कि ये सफलता जिस फील्ड में भी हो वो सफल होना चाहते हैं। वो अपने आप से कहते हैं कि सक्सेस मेरी है और मैं इस सक्सेस को पाकर रहूँगा। एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम में गुड रैंक लाना, अच्छे नंबर लाना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नौकरी के लिए यानी कि सर्विस के लिए एग्ज़ाम में एक उसको क्रैक करना, किसी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएससी या लीडर बनना, ये सब आपकी सफलता है। आप किस फील्ड को चुनते हैं, ये सब सबसे पहले ये सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये इमेजिन करते हैं और उसके बाद में एफर्ट डालते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। आपका ये इमेजिन करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आप में फेथ, पावर, हार्डवर्क, यानी जो भी एलिमेंट होने चाहिए, जो भी एलिमेंट आपकी सक्सेस के लिए आवश्यक हैं, आप इनसे भरने लगते हैं। ये जो कन्विक्शन होता है, ये बड़े काम की बात है। हमारे कॉन्शियस माइंड में, यानी कि जो हमारा जो चेतन मन है, उसको मैसेज मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए केमिकल्स जो जानने चाहिए वो शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ पे बॉडी से, हमारे ब्रेन से, और हमारे जो बिलीफ सिस्टम को मजबूती मिलना शुरू हो जाता है। अब इस तरह के सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल को सर्च करने लगते हैं या हम उनको रीड करते हैं कहीं बुक से, और दूसरे जो हमारे पास में टूल्स हैं, उन लोगों की सक्सेस स्टोरी को अपने श्रम से जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। आप कई बार तो हम ये भी सोचने लगते हैं कि कुछ लोग जिनके पास हमसे कुछ कम रिसोर्सेज थे, यानी कि स्रोत थे, वो इतने ज़्यादा सक्सेस हुए कि उनसे हम मिलना चाहते हैं या मिल नहीं सकते तो उनकी बायोग्राफी या इंटरव्यू या सक्सेस स्टोरी को रीड करते हैं। इससे अब ये होने लगता है कि हमें सफलता पाना है। ये इस तरह का जो मैसेज है, ये सक्सेस पाने का मैसेज हमारे जो ब्रेन है या उसको मिलने लगता है और हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। हमारे ऊपर लगता है कि ये जो एक तरह का फेथ डेवलप होने लगता है दूसरों को देख के, और हम और ज़्यादा इमेजिन में अंदर इन्वॉल्व होने लगते हैं। आपका डीपर माइंड, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है, आपके थॉट के साथ जुड़ना और काम करना शुरू करता है। आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी इमेजिनेशन आपको किस तरह आगे मूव करने के लिए मोटिवेट करती है। एक टाइम आता है कि जब आप जो प्रयास कर रहे हैं और आप में जो कन्विक्शन आने लगता है, आपके अंदर जो इनफाइनाइट, यानी कि जो असीमित अनंत ऊर्जा है, उसकी ओर आप दस्तक देने लगते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए एंड्योर, प्रयास करते हैं। आप खुश हैं अपने एंड्योर से, आप सक्सेस हैं ऐसा आप मानने लगते हैं। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके अंदर एक क्रिएटिव पावर है, बस आपको पॉजिटिव कन्विक्शन लाना है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिनकी बुक का नाम है बिलीव इन योर सेल्फ, उसमें वो कई एग्जाम्पल दिए, इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। आप ये मैनिफेस्ट कर लेते हैं
अपने अंदर मैनिफेस्टेशन लाते हैं कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप पक्का मानिए आप सक्सेस होंगे, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन आपके ब्रेन में छप रही है, उसकी तस्वीर बनना शुरू होती है, आप उसको देख के मोटिवेट होने लगते हैं, आप सक्सेस हैं और आप होके रहेंगे, ये फीलिंग अगर आपके अंदर आने लगती है तो आप काम करना शुरू करते हैं। और आपके अंदर यदि फेल्योर वर्ड है, आपके अंदर असफलता है, ये सब चीज़ों को आप देखते हैं, ये वर्ड के साथ में आप जुड़ते हैं तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो भी उसी तरह की होने लगती है। आपका ध्यान उस जो फेलियर शब्द है, जो वर्ड है, वहाँ जाता है तो आपके जो फीलिंग्स हैं वो भी फेलियर वाली होंगी। आप एक फेलियर को अटैक कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हम जिस चीज़ को अटैक करते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जब फेलियर को कंसीव करने लगता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, वो हमारा इसको कंसीव कर लेता है फेलियर को, तो हम फेलियर की ओर अट्रैक्ट होते हैं और हम अपने लाइफ में धीरे धीरे फियर से, डाउट से, वरी से, ये सब ग्रेजुअली हमारे ब्रेन में आने लगता है। और लेकिन हम यदि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक अच्छे इमेजिनेशन अपने आप में रखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे ये सल्वा एडिसन ने डाउट इमेजिन किया, सबसे पहले डिसअपीयर होने लगते हैं। कॉन्शियस माइंड में उसको इमेजिनेशन के रूप में लिया कि इस तरह से अगर एक प्रयास किया जाए तो एक प्रकाश यानी लाइट को लाया जा सकता है इस अर्थ पर। और इसी तरह से उन्होंने एक वायर लिया और वायर के अंदर करंट को फ्लो किया। उनका इमेजिनेशन था कि यदि इस तरह हीट मिले इस वायर को तो ये जो लाल रंग में तब्दील होने के बाद में एक प्रकाश मिलने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर वो वायर पिघल जाता था और बाद में फाइनली वो टंगस्टन को चूज किया और वहाँ पर वो सक्सेस हो गए। तो ये क्या था, इमेजिनेशन था। यदि वो इमेज नहीं करते मैं दिमाग में कि लाइट नाम की कोई चीज़ होती, प्रकाश क्या हो सकता है, केवल डिपेंड रहते सनलाइट पे, तो शायद हम आज बल्ब को नहीं देख रहे होते और हम बहुत पीछे होते। दोस्तों आज की वीडियो मेरा ये टारगेट था, ये लक्ष्य था कि आपको इमेजिनेशन की पावर समझ में आए और इमेजिनेशन कितना इंपॉर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में, इसको हम जान पाएँ। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।